आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी थ्रेट हो गए हैं। कौन? खालिस्तानी। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं यूनाइटेड किंगडम में, वो भी एक बहुत बड़े थ्रेट है। अब अजीब बात है, बट दिस इज द रियलिटी। एक रिपोर्ट लीक हुई है यूके ऑफिस की। उसमें यह बताया गया है कि दो सबसे बड़े थ्रेट हैं यूनाइटेड किंगडम के लिए। एक पहले खालिस्तानी जो कि ही हैं, और दूसरे हिंदू नेशनलिस्ट। अब वैसे तो हिंदू नेशनलिस्ट तो भाई ब्रिटिश के टाइम से ही, जब से ये आज़ाद यहाँ पे आए थे ये लोग बदमाशी करने, और इन्हीं हिंदू नेशनलिस्ट ने लड़के आज़ादी छीनी थी। अच्छा है, थ्रेट रही यार, कोहिनूर हीरा वापस ले आओ। लेकिन खालिस्तानी क्योंकि भारत के लिए भी थ्रेट है। और भाई मैं तो भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, समझ रहे हो? तो थिंक टैंक पॉलिसी एक्सचेंज इस डॉक्यूमेंट को लीक कर दिया। 9 तरीके के एक्सट्रीमिज्म की यहां पे बात की गई है। जो यूके की काउंटर एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी है, बताया है कि सबसे पहले नंबर 1 पे कौन है बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा 30% सारे कोर्सेज पे सेल है। 70 के करीब कोर्सेज हैं हमारे, तो कल वो सेल खत्म हो जाएगी। लर्निंग कूपन कोड यूज करें। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे आता है वो है इस्लामिस्ट। अजीब बात है, बट यहां पे बोला है कि यूके के लिए जो मुस्लिम्स हैं, जो इस्लामिस्ट, वो भी एक बहुत बड़ी थ्रेट है। माइग्रेशन हो रहा है, आपको पता ही है, दंगे भी हो रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट पे एक्सट्रीम राइट विंग। इनका भी दंगों में एक्चुअली रिपोर्ट बनाई गई, दंगों में या जितने भी अभी हाल ही में वायलेंस हुए हैं, किसका हाथ सबसे ज्यादा है। फिर एक्सट्रीम मिसोजिनी तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे प्रो खालिस्तानी। 5वें नंबर पे हिंदू नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। 6ठे नंबर पे इन्वायरमेंटल एक्सट्रीमिस्ट। 7वें नंबर पे लेफ्ट विंग। 8वें नंबर पे एनार्किस्ट। और जो 9वां नंबर है सिंगल इशू एक्सट्रीमिज्म। तो बचा ही काबे, सब तो कवर हो गया। ये क्या करते हैं? हिंसा फैलाते हैं, ये हिंसा को ग्लोरीफाई करते हैं, तुम खतरे में हो ऐसी बातें करते हैं, कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी फैलाते हैं, है ना? जैसे हिलेरी क्लिंटन के ऊपर फैलाई गई थी कि पिज्जा पार्लर के नीचे बहुत कुछ करती हैं वो बच्चों के साथ। अब डॉक्यूमेंट्स जो है, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, दैट कम्स फ्रॉम अ रैपिड एनालिटिकल स्प्रिंट। समझ रहे हैं आप? अब इसको होम सेक्रेटरी यूएटेक कूपर, जो कि यूके गवर्नमेंट पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं ऑन एक्सट्रीमिज्म, सितंबर 2022 में दंगे हुए थे, उसके बाद आई। ठीक है, तो स्प्रिंट ने जो मतलब जिन्होंने ये पूरा जिस पे काम किया है, सो इट वाज ऑथर्ड बाय प्रीवेंट, जो एक रिसर्च इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन यूनिट है, और होमलैंड सिक्योरिटी। अब ये सब के सब होम ऑफिस में बैठते हैं, तो इन्होंने मिलके पूरा एनालाइज किया। एंड्रयू गिलिगन और पॉल स्टॉट, जो कि पॉलिसी एक्सचेंज से हैं, वो ये बताते हैं, जो लीक्ड स्प्रिंट हुआ है, ये बताते हैं कि जो स्प्रिंट है ये 2 पेजेस 2 तरीके के एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात करता है, जिनका ओरिजिन जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ, जिसमें एक तो खालिस्तानी है और दूसरा हिंदू नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिज्म, जिनको हिंदुत्व बोला जा रहा है। आप समझ रहे हो? अब सितंबर 2022 में लाइकेस्टर में दंगे हुए थे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, तो सरकार ने जो हिंदू नेशनलिस्ट है उनको एक्सट्रीमिज्म के अंदर रखा था, कि मतलब इनको देखो पहले। और हालांकि बताते हैं कि वो एक मिस्टेक थी, उनको हिंदू नेशनलिस्ट को नहीं रखना चाहिए था इन चीजों के अंदर। अब आप देख ही सकते हैं कि देखिए, एक्सट्रीमिज्म 2013 में जो हेट क्राइम्स थे इंग्लैंड और वेल्स में, वो 41,294 थे, आज ये 1.5 लाख के करीब है। और 22% जो है ये अल्ट्रा विंग राइट ग्रुप से, और 67% जो अटैक्स हुए हैं लिंक्ड टू इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म। आप समझ रहे हैं? अब इस पे बेचारे वो भी फंसते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। स्प्रिंट बताती है कि लाइकेस्टर में जो की वॉइसेस थे मुस्लिम और हिंदू के दोनों कम्युनिटीज के, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। अब देखिए, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, जब भी भारत में भी इस तरीके के दंगे होते हैं, तो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, हर एक कम्युनिटी का एक लीडर होता है, और वो लीडर की जिम्मेदारी है कि जब इस तरीके की बातें हों तो वो शांत करे पब्लिक को, ना कि भड़काए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में भड़काया जाता है कि लड़ो मरो कटो।
और यहां पे भी एग्जैक्ट वैसा ही हुआ कि दोनों कम्युनिटीज के लीडर्स ने टेंशंस को एक्सप्लॉइट किया और नफरत फैलाई लोकल कम्युनिटीज में कि तुम खतरे में हो। और खालिस्तानी की अगर बात करते हैं तो बताते हैं कि भाई ये जो खालिस्तान है उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है एक्सट्रीमिज्म ना हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वॉयलेंस की बात आती है तो एक्सट्रीमिज्म हो जाता है। और खालिस्तानी वॉयलेंस की बात करते हैं, तगड़े तरीके से करते, क्या वो करते भी हैं वॉयलेंस। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार इस मूवमेंट से, खालिस्तानी मूवमेंट से एसोसिएट करते जा रहे हैं। होम ऑफिस स्पोक्स पर्सन ने यही बोला है कि अगर इस काउंटर एक्सट्रीमिज्म स्प्रिंट को खत्म करना है, आप समझ रहे हो, तो वी हैव टू ले फाउंडेशंस, एक नया अप्रोच चाहिए। अभी मिनिस्टर्स ने, अभी खाली फाइंडिंग्स आई हैं, अभी इस पे एग्री नहीं किया मिनिस्टर ने कि क्या करना है इसको लेकर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, क्या डेफिनेशन, एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन को बदला जाएगा? नहीं, अभी कोई भी प्लान नहीं है कि एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया जाए। ये मिनिस्टर जॉन डार्विस बताते हैं, डॉन जार्विस। लेकिन हां, जो पोटेंशियली वॉयलेंट इन्वायरमेंटलिस्ट और मिसोजिनिस्ट हैं, शायद उनको एक्सट्रीमिज्म में रखा जाए, क्योंकि फिर सजा हो जाएगी ना। एक बार डेफिनेशन को ब्रॉड किया गया तो सजा हो जाएगी। अब वॉयलेंट इन्वायरमेंटलिस्ट क्या है? ये इन्वायरमेंटल, ये पर्यावरण का नाम, उसकी आड़ में ये कुछ भी कर देंगे। देखिए क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि एक ड्रग लॉर्ड है, इदी अमीन का आप एग्जाम्पल लो। उसने क्या किया, वो आदमियों को खा जाता था, उसके फ्रिज में बाकायदा आदमियों के मांस मिले थे। उसने लाखों लोगों को मार दिया युगांडा में, लेकिन वो बच निकला। और उसके बाद वो स्पिरिचुअल हो गया, है ना, वो स्पिरिचुअल हो गया, अरब मुल्कों में रहने लगा। तो अब क्या हम उसको माफ कर दें? कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी वॉयलेंस की दुकान नहीं चलती तो आप चोगा ओढ़ लेते हो। आप, किसी ने एनवायरमेंटलिस्ट का चोगा ओढ़ लिया, किसी ने नेशनलिस्ट का चोगा ओढ़ लिया, किसी ने लेफ्ट विंग का चोगा ओढ़ लिया, राइट विंग का चोगा ओढ़ लिया, किसी ने इस्लामिस्ट का चोगा ओढ़ लिया, लेकिन वॉयलेंस की है यहां पे। समझ रहे हो? वॉयलेंस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो सही नहीं होती है, और ये भोले भाले लोगों को भड़काते हैं, और भोले भाले लोग भड़क भी जाते हैं, उसके बाद जिंदगी भर पछताते हैं। तो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म, इसके बाद फार राइट एक्सट्रीमिज्म, ये सबसे बड़े थ्रेट्स हैं। ठीक है, ये भी पता है कि एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एलेक्स रुदाकुबाना, जो कि ब्रिटिश टीनेजर है, जिसने 3 यंग लड़कियों को मारा था टेलर स्विफ्ट जब डांस इवेंट हुआ था साउथ पोस्ट में, 52 साल की उसको सजा हुई। प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने इस अटैक को बोला कि हैरोइंग मूवमेंट है ये ब्रिटेन हिस्ट्री में। अब जो रुदाकुबाना था वो 18 साल का था, उसने बोला कि हाँ, मैंने लड़कियों को मारा, और मैंने पिछले जुलाई में कम से कम 10 लोगों के ऊपर ऐसे हमले किए थे। ये हिसाब किताब है। प्रोसिक्यूटर डेना हीर, इन्होंने जो लिवरपूल क्राउन कोर्ट को ये बताती हैं कि जो रुदाकुबाना है, वॉयलेंस और जेनोसाइड से ये ऑब्सेस्ड थी। 2 जो विक्टिम्स हैं, भयानक इंजरीज देखने को मिली है, हम बता ही नहीं सकते, मतलब सैडिस्टिक है ये सब। और मैं आपको वही बता रहा हूं, ये दे आर ऑल सैडिस्टिक। वॉयलेंस में आप बढ़ावा, आग को बढ़ा क्यों रहे हो? पानी डाल दो। एक आदमी होगा जो खतरनाक होगा, वो सबको जो है वो उस बर्बादी की राह पे ले जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारी लो, मत करो ऐसा, बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। लेकिन ये सब सैडिस्टिक नेचर, सैडिस्टिक कौन होते हैं? जिनको आपकी पेन से खुशी मिलती है, जो आपके दर्द से खुश होते हैं। आप मरोगे, कटोगे तो वो खुश होंगे। अब 2022 में जो लैंकेस्टर रायट्स हुए थे, जो अनरेस्ट हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच में, अगस्त सितंबर में शुरू हुआ था। 300 आदमी जो है, 300 आदमी, फेसेस कवर्ड, और ये स्लोगन चांट कर रहे थे उधर, बहुत गड़बड़ एक तरीके से। और फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए, बहुत भयानक टेंशन्स हो गई, दोनों ग्रुप आपस में भिड़ गए। फिर सोशल मीडिया कैंपेन चले, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट प्रोपेगेंडा सब चला। और उसके बाद इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ने यह पाया कि जो हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं तोड़ा गया। हिंदू मेन जिनका कोई लेना देना नहीं था, उनको मॉब्स ने टारगेट किया। जुलाई लास्ट ईयर यूके पुलिस ने माजिद फ्रीमैन को अरेस्ट किया और बोला कि तुमने आतंकवाद फैलाया है, तुमने
हमास को सपोर्ट किया है, हालांकि बाद में बेल में रिलीज हो गया। जो फ्रीमैन है वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड कम्युनिटी एक्टिविस्ट है। बताइए, अब आप एक बात बताइए, ये लोग एक्टिविस्ट कहलाने के लायक हैं? चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो, हिंदू नेशनलिस्ट वहां पे भी बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन कोई भी हो, अगर वो ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहा है तो आप मुझे एक बात बताइए कि वो कहां से एक्टिविस्ट कहलाने के लायक है? उनको तो जो भी वॉयलेंस को प्रमोट कर रहा है वो तो आतंकवादी से कम तो है नहीं, राइट? तो लाइकेस्टर शायर पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि हालांकि इनको अरेस्ट राइट्स के लिए नहीं किया गया था, लेकिन 36 साल का ये आदमी रेडिकल इस्लामिस्ट है। इन्होंने बताया कि मुस्लिम बॉय वाज अटैक्ड बाय मोर देन 30 हिंदूज। गलत निकला, ये कहीं ऐसा अटैक नहीं हुआ। तो भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। यूके की ये रिपोर्ट है, समझ रहे हैं? कल को ऐसी और भी रिपोर्ट्स आएंगी। जितना ज्यादा वॉयलेंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा दिक्कतें भी बढ़ेंगी। अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो एक साथ मर जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।